नमस्कार। हमने पहले बर्न स्कार के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा है और एक वीडियो आज के डेट पे 1 लाख से ज़्यादा व्यूवरशिप है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी जानकारी की ज़रूरत है और इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं स्कार के ऊपर 1-2 और वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी कमेंट्स में इसके बारे में लोगों ने जानकारी के लिए लिखा हुआ है। मैंने पहले बर्न के बाद में सिंपल स्कार के मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है और साथ में मैंने ये भी बताया था कि 2 और टाइप के स्कार बनते हैं। एक होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार और दूसरा कीलॉइड। मैंने उसके मैनेजमेंट और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पहले नहीं बताया था और इस वीडियो में मैं हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में बताना चाहूँगा। हाइपरट्रॉफिक स्कार एक जैसे नाम सजेस्ट करता है, हाइपरट्रॉफी मतलब मोटापा हो जाता है, मोटापा आ जाता है, उसमें मोटा स्कार बनता है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार। और ये स्कार बनता है जब ट्रीटमेंट जो भी वुंड है उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से ना हो, या उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या जो स्किन ग्राफ्ट है वो बहुत अच्छे से ना लगा हो। तो ऐसी स्थिति में जो वुंड की हीलिंग होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट रीजनरेशन होता है, वो हाइपरट्रॉफी स्कार कहलाता है। और दूसरा उसी टाइप का होता है कीलॉइड, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये हाइपरट्रॉफी स्कार और कीलॉइड के बारे में कैसे पता चलता है कि ये हाइपरट्रॉफी स्कार है या कीलॉइड है, तो ये जानकारी जो है केवल स्पेशलिस्ट बता सकते हैं और इसकी डायग्नोसिस जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए। हाइपरट्रॉफी स्कार में स्कार मोटा हो जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है और धीरे धीरे ये ग्रो करता है। कभी कभी उसमें ईचिंग भी होती है, थोड़ा दर्द भी हो सकता है, लेकिन 1-1.5 साल के बाद में वो स्टेशनरी हो जाता है। उसका कलर भी धीरे धीरे साफ होने लगता है और मोटापा भी कम होने लगता है, उसमें पेन कम हो जाती है, ईचिंग कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार। और इसकी खासियत ये होती है कि स्कार जो है जितना जख्म है उसी के अंदर में रहता है, नॉर्मल स्किन के ऊपर ग्रो नहीं करता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। जबकि कीलॉइड एकदम रिवर्स है। कीलॉइड का नाम यदि आप देखेंगे तो ये क्रैब लाइक होता है, केकड़े के जैसा होता है और ये धीरे धीरे ग्रो करते रहता है। पेशेंट जो है काफ़ी अनकंफर्टेबल रहता है, उसमें ईचिंग बहुत होती है, रेडनेस होती है, दर्द होता है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। और इसकी खासियत ये है कि ये अपने आप कम नहीं होता है और नॉर्मल स्किन के ऊपर ग्रो करता है। स्कार जो है वुंड जितना बना हुआ है उसके बियॉन्ड चला जाता है, इसको बोलते हैं कीलॉइड। और कभी कभी ये भी देखने में आता है कि कुछ एरिया में कीलॉइड अपने आप भी बन जाता है, जब कोई वुंड भी ना हो, इन्फेक्शन भी ना हो, फिर भी कीलॉइड बन जाता है। जैसे लेडीज़ में चेस्ट के सामने हो जाता है, शोल्डर्स में हो जाता है, लेकिन ईयर कीलॉइड बनता है जब उसमें ईयर पियर्सिंग करते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है या आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं, तब कीलॉइड बन जाता है। तो नटशेल में यह है कि हाइपरट्रॉफी स्कार उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, 1-1.5 साल के बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है, जबकि कीलॉइड जो है धीरे धीरे बढ़ते रहता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। अब ये देखते हैं कि हाइपरट्रॉफी स्कार को हम ट्रीट कैसे करते हैं। यूजुअली हाइपरट्रॉफी स्कार हम कहते हैं 3-4 महीने के, उनके हीलिंग के 3-4 महीने बाद। और इसका मैनेजमेंट शुरू में तो वैसा ही है जैसे नॉर्मल स्कार का होता है। तेल की मालिश करनी चाहिए दिन में 3-4 बार। दूसरा, उसमें प्रेशर गारमेंट लगाना चाहिए, सिलिकॉन जेल शीट लगाना चाहिए, स्प्लिंट लगाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, क्रिप बैंडेज लगाना चाहिए जगह जगह देख करके। और इसका इलाज बहुत सिंपल है। लेकिन यदि 1-1.5 साल के बाद में भी मोटापा रहता है और यदि अनकंफर्टेबल है और मरीज़ को अच्छा नहीं लगता है कि भाई ये दिखने में अच्छा नहीं है, तो इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। तो हाइपरट्रॉफी स्कार का ऑपरेशन पॉसिबल है, जबकि कीलॉइड का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, जिसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। और हाइपरट्रॉफी स्कार का ऑपरेशन जब कर सकते हैं तो क्या ऑपरेशन करना चाहिए। यूजुअली यदि बहुत छोटा हाइपरट्रॉफी स्कार है तो उसको हम एक्सरसाइज करके स्टिच लगा करके उसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत बड़ा है या मॉडरेट साइज है तो उसमें लोकल फ्लैप कर सकते हैं
और फुल थिकनेस ग्राफ्ट लगा सकते हैं यदि जगह है तो। और यदि बहुत ही बड़ा है जो फुल थिकनेस ग्राफ्ट और लोकल फ्लैप से नहीं हो सकता तो फिर स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगाना चाहिए। तो इसका इलाज वैसा ही है जैसे प्लेन स्कार का होता है, और ऑपरेशन के बाद में सेम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो प्रेशर गारमेंट, मसाज और सिलिकॉन जेल और एक्सरसाइज यही कंटिन्यू करना चाहिए। ये सब हाइपरट्रॉफी स्कार का मैनेजमेंट का तरीका है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हाइपरट्रॉफी स्कार एक ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल है, लेकिन सही समय में सही सर्जन के द्वारा इलाज किया जाए तो इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक सेंटेंस मैं कीलॉइड के बारे में बताना चाहूँगा कि इसका ट्रीटमेंट हाइपरट्रॉफिक स्कार के ट्रीटमेंट से एकदम अलग है और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट बीमारी है। इसमें ऑपरेशन जहाँ तक ये हो सके नहीं करना चाहिए और इसमें इंजेक्शन और अलग तरीके से इलाज करना चाहिए, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दूँगा। इसके बारे में यदि आपको कुछ और कमेंट है, कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लोगों को इसके बारे में इंटरेस्ट है, बहुत लोगों की इसकी परेशानियां हैं, तो हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं या हमारे ईमेल और फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट्स पे यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी लेते जाइए। थैंक यू।